हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल फालतू मैथ्स पे फालतू तरीके से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो 10th क्लास के एमसीक्यू की एग्जामिनेशन टर्म वन की तैयारी करवा रहा हूं ना, उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है दोस्त, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में बात किया था लास्ट टाइम। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्त, ये सब बात किया था, है ना। तो इस आगे की बात करें, अब कोर्स यार करते हैं ना। चलो आ जाओ। तो देखो भाई, क्या करने वाले हैं हम लोग, आज करने वाले प्राइम फैक्टराइजेशन का एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक जो है ना, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जाकर के वो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये भी देखिएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है कि आपको है ना विद इन 2 मंथ आपके सिलेबस को खत्म कर दिया जाए, एमसीक्यू के सिलेबस को। ठीक है, सो डोंट बी वरी, आई एम हियर। ओके माय डूड, चलो शुरुआत करते हैं। देखो क्या बात करने वाले हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। जैसे देखो, मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूं, जैसे 360। सही दोस्त, 360 एक नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है दोस्त, केवल प्राइम नंबर से डिवाइड लगाना, एक तरीके से, है ना। केवल प्राइम नंबर से डिवाइड लगाना। आपको पता है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है ना, वो क्या होता है, उसके उसके पास दो कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर के मिलने से बना होता है। एवरी कंपोजिट नंबर इज मेड अप ऑफ, है ना, प्राइम नंबर्स, है ना, वो प्राइम नंबर से बना हुआ होता है। सही है दोस्त। तो उसको हम प्राइम नंबर के फॉर्म में दिखाते हैं ना, उसी प्रोसेस को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। सही है। अरे सर जी, का है का इतना उदास हुए पड़ा है यार, हद कर रहे हो तुम तो। क्या देखा, तो भैया 360 का हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सही है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्त, प्राइम नंबर में तोड़ना। पहला प्राइम नंबर होता है 2, 2 से कटेगा, एकदम कटेगा यार। 18 दूना 36 से जीरो लगा दो, 9 दूना, है ना, 2 से लगा दो 45, 3 से लगा दो 15, है ना, 15 से 45, 3 से 5। यहाँ पे प्राइम नंबर दिख गया, प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म। मतलब 360 को दोस्त तुम क्या लिख सकते हो, 360 को लिख सकते हो तुम 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में लिखे, तो 2 क्या हुआ है, 3 को, तो 2 का पावर 3, है ना, 3 का पावर 2 × 5। ओके माय डूड, ओके आगे बढ़े। बिल्कुल सर, काहे नहीं, आगे बढ़िए। अब देखो, एक ये मैंने लिया, सही है, और एक मैंने 124 लिया। क्या लिया दोस्त, 124। ठीक है, 124। हमें क्या करना है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन दोस्त, बताओ। सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर 2, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, बताया था मैंने भाई लास्ट क्लास को, है ना। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। सही दोस्त, तो 2 से लगाओगे 6 आएगा, 2 आएगा, 2 से आगे कितना, 31। कितना आ गया दोस्त, 31। आई एम राइट। ओके, 6 and 2, सही है, 2 से 3 and 1। 31 प्राइम नंबर तुम्हें पता है, मैंने 100 तक का प्राइम नंबर तुम्हें बता दिया हुआ है, तो डोंट बी बड़ी, 31 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 124 का जो आएगा ना तुम्हारा फैक्टर, वो कितना आएगा, वो तुम्हारा आएगा दोस्त 2 × 2 × 31। सही है दोस्त, 2 × 2 × 31। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे हम क्या करें, सर जी क्या करोगे भाई, अब तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे तोड़ते हैं। उसके लिए लास्ट क्लास को मैंने तुम्हें प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल भी बताया हुआ था, है ना, डिविजिबिलिटी रूल, है ना दोस्त। 2 से कटने का क्या रूल होता है, जिसके लास्ट में लास्ट डिजिट 2 से कट जाए, है ना। 3 से कटने का डिजिट सम 3 से कट जाए। 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 5 होना चाहिए, मतलब लास्ट डिजिट 5 से कटना चाहिए, समझे। उसके बाद 7 से कटने का रूल, लास्ट डिजिट को डबल करो, है ना। लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस डिजिट को क्या कीजिए, डबल कीजिए, और बाकी में से घटाइए। अगर घटाने पे वो कट गया तो भैया सारा नंबर कटेगा, ये 7 का रूल है। 11 का आपको पता है, अल्टरनेट करके काटते हैं, है ना। तो इतना बात आपको पता है, 124। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया। देखिए, हमको केवल प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं सीखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्यों सीख रहे हैं, ये हमारा मुद्दा है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए सीखते हैं क्योंकि यहां से हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ आपको पता है क्या होता है, नहीं पता तो मैं बताता रहा हूं ना यार। एलसीएम देखो, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट, एल से लोएस्ट कॉमन, ठीक है, फैक्टर। अरे यार, एम से मल्टीपल होता है, मास्टर जी क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, एम क्या होता है, मल्टीपल होता है। और एचसीएफ का मतलब क्या, तो चलो एलसीएम की बात कर लेते हैं। देखो,
एलसीएम में मल्टीपल, ये मल्टीपल क्या बोला है यार, मल्टीपल कुछ भी नहीं है। मल्टीपल तुमको पहाड़ आता है टेबल, जैसे 2 का मल्टीपल बताओ, है ना, 2 का 5, तो 2 का टेबल पढ़ना शुरू करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, है ना, इस तरीके से। जैसे तुमको 2 का मल्टीपल लिखना है ना, तो 2 हुआ, 2 से करो, 4 हुआ, 2 को 3 से करो, कितना हो जाएगा, मैं बोलो यार 6 हो जाएगा, 2 को 4 से करो, कितना हो जाएगा 8। ये क्या आ रहा है, ये सब मल्टीपल है, किसके, 2 के। मल्टीप्लीकेशन करने से जो आता है, नेचुरल नंबर में मल्टीप्लीकेशन करने से जो आता है, क्या होता है दोस्त, क्या होता है बोल, मल्टीपल होता है दोस्त। उसके बाद इस तरीके से तुम जाते हो, क्या करते हो, टेबल लिखते जाते हो, 2 इंटू 10 कर देते हो ना, 20। लेकिन मल्टीपल यहाँ पे खत्म नहीं होगा, ये मल्टीपल आगे भी चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा, सही है ना, ये चलता ही रहेगा दोस्त, है ना, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये हुआ मल्टीपल। फैक्टर के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया था, है ना, फैक्टर के बारे में। जैसे 24 का फैक्टर कैसे होता है बताओ, 24 होता है क्या, 24 होता है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, है ना, 8 से 12 से कटेगा और 24 से कटेगा, है ना दोस्त, ये 24 हुआ। तो ये क्या दोस्त है, फैक्टर, फैक्टर एंड मल्टीपल। तो इसका नाम क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट। अब सबसे छोटा होने के लिए 2 से ज्यादा नंबर चाहिए, है ना दोस्त, तभी तो हम लोएस्ट नहीं बता सकते सबसे छोटा। अरे भैया एक में क्या, अगर केवल हम 24 का बोले तो इसमें क्या सबसे छोटा, कंपेयर करने के लिए भाई कम से कम 2 से ज्यादा नंबर चाहिए, तभी हम बात कर सकते हैं ना, ठीक है। ओके, एक नंबर का एलसीएम निकलेगा नहीं, समझ मेरी बात को। तो ये एलसीएम और ये मल्टीपल है, ये तुमको बेसिक सा बात है, पता है तुम्हें, ठीक है। मल्टीपल मतलब पहाड़ा, याद रखो, पहाड़ा आता है ना, उसी को मल्टीपल कहते हैं यार, है ना। ओके आगे बढ़े। तो देखो अभी फिलहाल हमारे पास क्या है, हम क्वेश्चन जो लिए ना, हमें इस दोनों नंबर का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। मेथड कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालना है दोस्त, एलसीएम। मेथड कौन सा है तुम्हारा, मेथड जो है ना, अभी मेथड जो हम लोग सीखने वाले हैं उसका नाम क्या है, जो हमको पढ़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। देखो हमें क्या करना है, फाइंड एलसीएम। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दोस्त, फाइंड एलसीएम, ठीक है, फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम ऑफ 124 एंड 360। मेथड कौन सा है, ऊपर लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना। भल्ला से मैंने 1 3 से 2 1, है ना, मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से करके रखा हुआ है। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है ना। 124 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 360 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। इधर तुमने करके रखा हुआ है, उसी का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर भी इस बात करें, एमसीक्यू है तो डजंट मैटर, कहीं से कुछ भी उठा सकते हैं। देखिए हमें कहना है कि 124 जो है ना, वो आपका कितना आया, 2 का स्क्वायर इंटू 31, है ना, और 360 कितना आया, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर एंड 30। अरे यार मास्टर जी क्या करे तुम, ये 5 आया, ठीक है दोस्त। एलसीएम के लिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है, देखो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, देखो एलसीएम जो होगा ना, या तो ये बड़का नंबर होगा या इसका मल्टीपल होगा, एक बार समझ लो तो, ठीक है, ये मेरा स्टाइल है। एलसीएम जो होगा ना, या तो ये बड़का नंबर होगा दोनों में से, या 3 को तो 3 को में, 4 को तो 4 को में से सबसे बड़का नंबर होगा, या फिर उसका मल्टीपल होगा, बात खत्म, ठीक है। तो बड़का नंबर लाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा तुमको, एक तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम पावर लेना पड़ेगा, जो कॉमन है ना, जैसे यार देखो 2 कॉमन है, ठीक है ना, 2 कॉमन है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका मैक्सिमम पावर। 3 कॉमन नहीं है तो 3 का भी लेना पड़ेगा, 5 भी लेना पड़ेगा और 31 भी लेना पड़ेगा, बड़ा नंबर लाने के लिए, सही है ना। ग्रेटेस्ट नंबर लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा दोस्त, सबका मैक्सिमम पावर लेना पड़ेगा, जितना भी प्राइम नंबर है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ठीक है दोस्त, विथ मैक्स पावर, मैक्स पावर। इस डायलॉग को याद रखो, सही ना, सलमान खान के डायलॉग से भी ज्यादा पॉपुलर है। देखो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विथ मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर के साथ सारे प्राइम नंबर को गुणा कर दो। इसमें प्राइम नंबर क्या है तुमको देख रहा है, 2 है, 3 है, 31 है, 5 है, सबको गुणा कर दो, रोज गुणा कर दो। तो देखो गुणा करेगा, चलो करते हैं एलसीएम, कैसे करेंगे गुणा। एलसीएम जो तुम्हारा आएगा ना दोस्त, वो कितना आएगा, वो तुम्हारा आ जाएगा, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा बोलो, 2 का पावर 3, है ना, 3 का पावर 2 5, ठीक है, और ये क्या आएगा 31, यही तुम्हारा एलसीएम होगा।
अब देखो दोस्त, यहाँ तक तो हम गुना करके रखे ना, इसका मतलब क्या हुआ 360, 360 में 31 से गुना कर लो, आंसर आएगा। इसे दिमाग कहते हैं, ठीक है। हाँ, 360 में 31 से गुना कर लो, 31 से गुना करना भी आसान है, सही है ना। ओके कर दो, 360 आएगा, 3 गुना कितना आ जाएगा 900, है ना, 1080 आ जाएगा, 1080, ठीक है। 18 और 1 10, 0 6 8 3 11, ठीक है दोस्त, 8 और 3 11 होते हैं। 8 3 11 0, ये हो गया, ठीक है दोस्त। 0 6 8 और 3 11, 0 और 1 1 1, कितना हुआ 11 1160, 1160, दैट्स योर एलसीएम, ठीक है दोस्त। ये तो भैया लॉन्ग कट है। अभी एमसीक्यू देखो ना, अभी जब एमसीक्यू सवाल बनाएंगे ना तो फिर कितना कैसे मजा दिलाते हैं तुमको। अभी रुक जाओ तुम, ठीक है ना, अभी तो तुमको प्रोसेस सिखा रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि भैया चाहे 2 गो नंबर हो, 4 गो नंबर हो, 50 गो नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता है, समझे। क्या करना है तुमको, तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कुछ नहीं, प्राइम नंबर से डिवाइड लगा दो, उसको तोड़ के लिख दो, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। उसके बाद तुम्हें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, जितना भी प्राइम नंबर उसमें दिख रहा है सबका मैक्सिमम पावर लेके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, समझे मेरे दोस्त। क्या आ जाएगा बोलो, एलसीएम। अरे बोलो यार कस के, एलसीएम। ओके आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट मार दे यार, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो तुम्हें एलसीएम समझ में आ गया, मेट दे। हाँ गुरुजी मेट दो, आगे बढ़ते देख दोस्त। तो तुम्हें एलसीएम समझ में आ गया, बात करेंगे एचसीएफ का, है ना। एचसीएफ की बात करें क्या, एचसीएफ क्या होता है दोस्त, एचसीएफ, एच मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट, सी बोले तो कॉमन, क्या बोले दोस्त, कॉमन, इसमें कॉमन होना चाहिए। और एफ बोले तो फैक्टर। तुम्हें हाईएस्ट का मतलब पता है, सबसे बड़ा, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, सब में होना चाहिए, फैक्टर मतलब मल्टीपल। अरे बेहुदा, फैक्टर मतलब मल्टीपल ही होता है, फैक्टर मतलब जिस नंबर से कट जाता है वो होता है। तो देखो एचसीएफ का मतलब मैंने तुमको बता दिया, लेकिन हमको यहाँ पे जो सीखना है एचसीएफ वो मेथड क्या तुमको पता है। बाकी मेथड जो तुम्हें आ रहा है अच्छी बात है, आना भी चाहिए, ठीक है। बाकी फिलहाल जो हमारा एमसीक्यू एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, मेथड क्या है हमारा, मेथड वही पुराना वाला अपना वाला है। और वो मेथड क्या दोस्त, वो मेथड ये है, वही वाला पुराना वाला, कौन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, कौनेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। देखो हम इसी नंबर का निकालते हैं, ठीक है, किसका 124 का, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फिर किसका 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ओके सर आप तो बगल में करके रखे हो ना, तो काहे ला टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो ना कर ना लो। तो 124 को दोस्त हम लिख सकते हैं क्या, प्राइम फैक्शन करके लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर एंड 31, और 360 के लिख सकते हैं 360 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर एंड 5 इंटू 5, ठीक है। ये हुआ तेरा प्राइम फैक्टराइजेशन, समझे। ओके नाउ क्या करोगे, तुम्हें चाहिए क्या, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए दोस्त याद रखो डायलॉग, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर, द प्रोडक्ट ऑफ, ये देखो फैक्टर जो होता है ना भाई, वो क्या होता है, इसका नाम क्या है, फैक्टर, इस दोनों का फैक्टर होगा, समझ रहे हो। तो उस केस में या तो छोटका नंबर होगा या फिर इसका फैक्टर होगा, मतलब वो जो भी नंबर एचसीएफ जो होता है ना, वो दोनों नंबर को या 2 से ज्यादा नंबर सबको डिवाइड लगाता है ना। तो डिवाइड लगाता है तो भैया हमको इसमें गुना भी उसी नंबर को करना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमको लाना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम केवल कॉमन लेते हैं। अब मान लो 31 कॉमन, या हम 31 को ले लेंगे, तो क्या इसको डिवाइड लगा पाएगा, फैक्टर है नहीं इसका होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यस सर, चलिए। तो कहने का मतलब एचसीएफ के लिए डायलॉग बाजी क्या करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल, अरे ऑल क्या लिख रहा है मास्टर जी, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन लिख सकते हैं, है ना, ऑल कॉमन, यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है कॉमन, ऑल कॉमन, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन, ठीक है, प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर, ठीक है। ये डायलॉग तुम याद रखोगे, इसको मैं बक्से में बंद कर देता हूं, मतलब वीआईपी चीज है इसलिए। तो चलो हम एचसीएफ निकालते हैं ना दोस्त, क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकाल दे, अरे सर निकाल दो ना, क्या दिक्कत। तो भैया एलसीएम क्या है, देखो एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, हमको लेना है सारे कॉमन प्राइम नंबर का, ऑल कॉमन प्राइम नंबर का क्या करना है, मिनिमम पावर के साथ मल्टीप्लाई करना
है ना, मिनिमम पावर। तो दो का मिनिमम, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मिनिमम पावर कितना हुआ, कम से कम 2 हुआ। 3 कॉमा नहीं है, 5 कॉमा नहीं है, एचसीएफ यही हुआ ना। वाह क्या बात है। तो एचसीएफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू मतलब 4 इसका क्या है भाई, एचसीएफ है। यस और आंसर। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब भैया एचसीएफ वो नंबर होता है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड लगाता है। बात इतना ही है, समझ गए। और एलसीएम, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एलसीएम वो नंबर होता है हाँ, जिसको ये दोनों सूत्र डिवाइड लगाएगा। सही ना, ये दोनों डिवाइड लगाता है, इतना बात है। तो भैया यही छोटा सा है एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जो हमें सीखना था। ठीक है, क्या करना था भाई, सीखना था। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके ओके, तो एक बार मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, तुमको 2 डायलॉग बता दिया। ठीक है, विथ रीजन, ऐसा ही हम क्यों भी करते हैं, ऐसा क्यों ही करते हैं, इस सब बात मैंने तुमको बता दिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बाजू हो जाता हूँ, राजू हो जाता हूँ, काजू हो जाता हूँ। हाँ मत जाना यार। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस सिलसिला को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से। आप मतलब देखो, अभी ये तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं तुमको। अभी एमसीक्यू जो बनाएंगे तो वहां पे टेक्निक अलग अलग कुछ बताएंगे आपको, क्वेश्चन को चीर फाड़ करने का, सिरे बिहार करने का। ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, ठीक है ना, या मतलब ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो क्या दोस्त, आगे तुम्हारा ये है कि क्या करने वाले हम लोग आगे कुछ और भी बात करेंगे, और जरूर करेंगे। क्या करेंगे, बहुत ही मजेदार बात करने वाले हैं। तुम्हारा देख करके दिल गार्डन गार्डन नहीं हो गया, फिर मेरा भी नाम बदनाम कर देना, ठीक है, सरियाम कर देना, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, कैमरा को काहे लाड़ा मास्टर जी। तो दोस्त अभी हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात ये करने वाले हैं कि एलसीएम में से तुम्हारे समझ में आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा दोस्त, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो क्या है, ये 6 एक नंबर है, ये दोस्त 6 एक नंबर है और 20 एक दूसरा नंबर है। ठीक है, मैं तुमसे बोलता हूं कि तुम्हें क्या करो, इसका भाई एलसीएम बता दो और एचसीएफ बता दो। ठीक है, एलसीएम बता दो और एचसीएफ बता दो। कैसे निकालोगे, तुम्हें मैंने बताया कि भैया जब हम एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ की बात करेंगे, एक तो तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता दिए, वैसे तुम निकाल सकते हो, है ना, निकाल सकते हो ना दोस्त। अब तुमको एक शॉर्टकट जुगाड़ बताते हैं एलसीएफ एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ के लिए तुम क्या करो, पिछल का नंबर सबसे छोटका नंबर को घेरा घोड़ा लगाओ। घोड़ा नहीं लगाना है, घेरा लगाना है, मतलब गोल, है ना, कुछ भी कर सकते हो वैसे। देखो, तो हमने छोटका नंबर, क्योंकि तुमको पता है कि एचसीएफ होगा फैक्टर, इस सब का फैक्टर। तो फैक्टर ये सबसे बड़का नंबर का, ये उससे छोटा है, सबसे बड़ा नंबर हो नहीं सकता है, उससे छोटका होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरे दोस्त। तो देखो, आपको के सर 20 ले लिए, तो भैया इसमें तो 20 ही होने वाला है, समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एचसीएफ के लिए सिंपल सी बात याद रखो, एचसीएफ के लिए छोटका नंबर, ये गौतम कुमार का ट्रिक। ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे, तो ये 6 है तुम्हारा, छोटका नंबर को तुमने घेरा लगा दिया। अभी तुम क्या करना है, तुम्हें छोटका नंबर को घेरा लगाना है। उसके बाद देखो क्या ये इसको काट रहा है, पूरा पूरा डिवाइड लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, तो इसका फैक्टर ढूंढना शुरू करो। इसके फैक्टर कौन कौन है, 3 है, क्या 3 डिवाइड लगा रहा है, नहीं 2 है, 2 डिवाइड लगा रहा है, यस 2 इज द एचसीएफ। समझे। तो छोटा छोटा नंबर के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जाने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, चुटकियों में निकलता है एमसीक्यू, क्या कहते हैं, चुटकियों में आपका निकल जाएगा क्या, एचसीएफ। सबसे छोटका नंबर को घेरा लगाओ। ठीक है, उसके बाद देखो क्या, वो उसको बड़का को डिवाइड लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, तो उसका ठीक पहले का फैक्टर देखो, डिवाइड लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, उससे ठीक पहले का फैक्टर देखो, लगा रहा है, यस। भैया जो लगा देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो सर एक दो और एग्जांपल दो ना, लो ना भाई। 12, 20, ठीक है, 3 नंबर लेते हैं, 36। ठीक है, सबसे छोटका नंबर को घेरा लगाओ। इस सब का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकाला दोस्त, एचसीएफ। क्या इसको ये डिवाइड लगा रहा है, लगा रहा है, क्या इसको ये डिवाइड लगा रहा है, नहीं लगा रहा है दोस्त। इसका सबसे ऐसा फैक्टर ढूंढो जो इसको भी डिवाइड लगा दे। अब इसको डिवाइड लगा दे तो इसके बारे में तुमको सोचना नहीं है, केवल इसके बारे में सोचना है। तो बताओ इसका कौन सा फैक्टर, इसके ठीक पहले आता है 6, उसके पहले आता है 4, तो 4 इसको डिवाइड लगा रहा है, तो भैया एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। 6 इसको डिवाइड नहीं लगाता है, 4 डिवाइड लगाता है। इसको अब चेक करने की जरूरत नहीं, इसने इसको डिवाइड लगा दिया, तो अब इससे इसको तुमको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है किसी से। ठीक है, अब केवल इसको चेक करो, 6 डिवाइड नहीं लगा रहा है, 4 डिवाइड लगा रहा है, एचसीएफ कितना हुआ, 4। ठीक है, ये है अपन का स्टाइल, समझे क्या। ओके, तो इस तरीके से तुम आराम से क्या कर सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है,
और इस तरीके से तुम एचसीएफ निकाल सकते हो, एलसीएम भी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्त, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटे नंबर को घेरा लगाओ, देखो कि क्या ये दोनों आगे वाले नंबर को, सारे नंबर को डिवाइड लगा रहे हैं। इसको ये डिवाइड तो लगा रहा था, इसको नहीं डिवाइड लगा रहा था, तो हमने क्या किया, इसका छोटे का फैक्टर ढूंढना शुरू किया। 6 इसको नहीं लगा रहा है, इसका ठीक पहले फैक्टर आता है 4, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, 4 लगा रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या हुआ, आंसर। समझ गया दोस्त, ये तुमको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एमसीक्यू बनाने में, टाइम बचाने में। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम एलसीएम, ये क्या निकालते हैं, एचसीएफ, है ना, एचसीएफ निकालने का जुगाड़ है ये, एचसीएफ। ठीक है, और ये कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ये हर सवाल पे लागू होता है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं एलसीएम का, एलसीएम का। ठीक है, एलसीएम की बात करें, देखो इसी का एलसीएम निकालना है, 620। क्या निकालना है तुमको, एलसीएम। एलसीएम कितना होगा इसका, तो एलसीएम क्योंकि फैक्टर था, छोटा नंबर आएगा, एलसीएम बड़का को घेरा लगाना है। किसको घेरा लगाना है, बड़ा वाला को। ठीक है, अब देखो क्या पीछे वाला इसको काट रहा है, क्योंकि एलसीएम होता है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब सब उसको काटेगा। ठीक है, तो क्या 6 इसको काट रहा है, नहीं काट रहा है। ठीक है, इसके आगे इससे बड़ा नंबर आएगा, ये नंबर आएगा, या इससे बड़ा नंबर आएगा, है ना, क्योंकि वो मल्टीपल होता है। ठीक है ना, मल्टीपल होता है, तो भैया ये इसको डिवाइड लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, सही है, इससे बड़का इसके आगे लो, सही है ना। अब इसका टेबल देखो, इसका टेबल, इसका अगला टेबल, आपको बड़का का यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल करना है। इसका अगला मल्टीपल आएगा 40, क्या 40 को 6 काट रहा है, नहीं काट रहा है। अगला मल्टीपल आता है 60, क्या 60 को काट रहा है। जवाब आएगा हाँ सर जी काट रहा है। अरे भैया तो वही तो आंसर हुआ, ये 40 को नहीं काट रहा है, तो अच्छे से लिख देते दोस्त, ये 40 को, इसका अगला मल्टीपल क्या है, 40 को नहीं काट रहा है, 60 को काट रहा है, मतलब यही तो तुम्हारा एलसीएम हुआ, 60। अरे यार मास्टर जी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, सॉरी यार। ठीक है, तो भैया तुम्हारा एलसीएम कितना हुआ, तुम्हारा एलसीएम हो गया दोस्त 60। समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल ले ले, चलो इसका भी ले लेते हैं, 12 20 36। ठीक है, 12 20 36। ठीक है, 36 देखो दोस्त, 36 इसका क्या करना, तुमको चाहिए एलसीएम, क्योंकि सर इसको कैसे निकालेंगे, 36 का टेबल तो हमको आता नहीं है यार, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे बड़का को घेरा लगा एलसीएम निकालने के लिए, 12 इसको काट रहा है, 20 इसको नहीं काट रहा है। अब इसका टेबल देखो, इसका कौन सा मल्टीपल आएगा, 36 का कौन सा मल्टीपल होगा जिसको 120 भी काटेगा, जवाब आ रहा है 180 आता है क्या, देखो तो 180 इसका मल्टीपल है, 180 में 36 से डिवाइड लगेगा क्या, 36 से 180 में डिवाइड लगाओगे तो 9 चौके 36 और 9 2 18 14 5 20 कट जाता है ना, 9 2 18 सही है। तो तुमको पता है कि देखो अगर इसमें जीरो है तो इसके लास्ट में भी एगो जीरो आना चाहिए। आपको सर आपने डायरेक्ट कैसे पता कर लिया, तो क्योंकि इसके लास्ट में जीरो है तो एलसीएम में भी एगो जीरो पक्के से आएगा भाई, ये बात समझ लो तुम भाई, समझे ना। तो हमने सीधा क्या किया, इसका मल्टीपल देखा 180, एलसीएम कितना हुआ 180, निकाल के देख लो। ठीक है, तो ये शॉर्टकट जुगाड़ है एलसीएम निकालेगा। एलसीएम के लिए छोटका नंबर को घेरा लगाएंगे, उसका फैक्टर ढूंढेंगे, और एलसीएम के लिए बड़का नंबर का घेरा लगाएंगे, उसका मल्टीपल ढूंढेंगे, जो सबको काट दिया वही एलसीएम हुआ, एलसीएम हुआ, समझे। ओके, तो आई होप तुमको ये बात मेरी समझ में आ गया होगा। मैं जो सिखाना चाहता मैं वो नहीं सिखाना चाहता, ये तो मैंने एमसीक्यू के लिए तुमको तरीका सिखा दिया। मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ ना, वो मैं तुमको ये सिखाना चाह रहा हूँ, क्या जाओ देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, पहला क्वेश्चन क्या है बड़ा, मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, तुम क्या निकालो 6 और 20 का एचसीएफ निकालो। क्या निकालो दोस्त, एचसीएफ, क्या निकालो एचसीएफ, कितना आएगा बताओ। एचसीएम लिख रहा है मास्टर, यार पागल हो गया तो क्या रे, एचसीएफ, एचसीएफ कितना है देखो, ऐसे कितना निकाले हो 2 निकाले हो, और इसका एलसीएम 620 का एलसीएम कितना निकाले हो 60, कितना निकाले हो 60। ठीक है, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं ना उसको जरा देखो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, मतलब एचसीएफ गुणे एलसीएम करो, कितना आएगा 2 × 60, कितना आ रहा है 120। और दोस्त जरा इस नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो, 6 × 20 कितना आ रहा है 120। कुछ लगा क्या देख करके मिर्ची, मैं जो तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखो। ठीक है, तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो भाई कि इस नंबर के एलसीएम एचसीएफ को गुणा कर रहे हैं, एलसीएम इस दोनों नंबर के एलसीएम एचसीएफ को गुणा कर रहे हैं तो 120 आ रहा है, और दोनों नंबर को भी गुणा करें तो 120 आ रहा है। अरे भैया ये तो कमाल हो गया, धोती को फाड़ के रुमाल हो गया। ओके देखो, तो अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते, एक से बात नहीं बनेगा, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 6 12 मैंने लिया था, नंबर क्या था दोस्त, ये नंबर था, ये क्या हमारा 12 20 एंड 36। ठीक है, इसका तो मैं निकाला गया। अच्छा सॉरी, ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये केवल 2 ही नंबर पे काम करता है, तो मेरे दोस्त केवल 2 नंबर पे काम करता है। ठीक है, तो हम 2 ही नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो 12 और 20,
ठीक है दोस्त, अभी हम लेते हैं कौन सा नंबर, एक 12 लेते हैं और एक क्या लेते हैं 20 लेते हैं। अगर हम तुमसे पूछे कि एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ देखो क्या छोटका वाला क्या इसको डिवाइड लगा रहा है नहीं लगा रहा है, इसका कौन सा फैक्टर है 12 का, कौन सा फैक्टर जो इसको डिवाइड लगा रहा है, तो बताओ करोगे 4 तो इसका 4 एचसीएफ हो गया। हम बात करेंगे एलसीएम का, एलसीएम के लिए बड़का को डिवाइड लगाओ, क्या 12 इसको डिवाइड लगा रहा है नहीं लगा रहा है, 60 को डिवाइड लगाएगा तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका अगला मल्टीपल क्या आएगा, 40 को नहीं लगाएगा 60 को लगाएगा, बड़ा बन जाए 60 60 तो लगाएगा, तो यही तुम्हारा हो गया एचसीएफ एलसीएम है ना। एचसीएफ निकाल दिया एलसीएम निकाल दिया, अब दोनों को जरा मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो 4 गुणे 60 कितना आ रहा है 224 240, और जरा इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लो 12 इंटू 20 12 दूना 24 हो गया 240। अरे भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया सर, धोती को फाड़ के रुमाल हो गया। ठीक है, तो तुमने क्या देखा कि 240 है, यहाँ भी 240 आ रहा है, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कुछ इशारा कर रहा है। इशारा ये कर रहा है कि दोस्त जब हम किसी दो नंबर का, इससे सवाल पूछेगा तुमसे जरूर पूछेगा, ठीक है, किसी भी दो नंबर का जब हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, किसी भी दो नंबर का जब हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है ना वो हमेशा उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला क्या बना देखो, एचसीएफ ठीक है इंटू एलसीएम है ना इज इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, ये बात को तुम अपने दिमाग में बैठा लो लल्ला। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है, समझ गया क्या, वेरी गुड। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब इसमें देखो तुमसे कैसे कैसे सवाल पूछेंगे और जरूर पूछेंगे एमसीक्यू पे, ओके चलो बढ़िया। तो भैया तुम्हें समझ, इसमें मैंने दो तीन चीज समझा दिया तुमको, एक तो शॉर्टकट में तुम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो, एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, और उसके अलावा ये चीजें जो बहुत काम की चीज है, ये फॉर्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। ठीक है, क्या बात आपको बात समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, बेटा दे ओके दोस्त। छोड़ के ना जाओ पिया तुझको मैंने ये दिल दे दिया, अरे कहे दे दिया यार, दे दिया तो दिल कैसे धड़केगा, तुम्हारा दिल जब मुझे दे दो तुम तो जितना ही नहीं रख पाओगे तुम, है ना, दिल किसी को देना नहीं है, समझे। ओके, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ गया। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे जरा मैं इसको बताता हूँ। ठीक है दोस्त, जैसे देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपको बोलेगा कि दो नंबर है, पहला नंबर तुमको दे देगा कितना, मान लो कि 20 दे दिया, ठीक है, दूसरा नंबर तुमको कितना दे दिया भाई 36 दे दिया, ठीक है, समझ में आएगा दोस्त। और तुमको बोलेगा कि भाई साहब इसका एचसीएफ जो है ना वो क्या है, एचसीएफ जो है ना उसका 4 है, कितना है दोस्त 4 है, तुम्हें बताएगा कि एलसीएम निकाल के बता दो। तो देखो इस सवाल को तुम दो तरीके से कर सकते हो, सही है दोस्त, तो सर हम कहला इतना झंझट लेने जा, डायरेक्ट हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं। अरे बिल्कुल यार, काहे नहीं निकाल सकते हो तुम, डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू में हम कैसे भी सोच सकते हैं, समझ रहे हो ना, जरूरी नहीं कि हम फिक्स पैटर्न पे सोचेंगे, दिमाग एकदम खुला होना चाहिए, खुल्लम खुल्ला खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, सॉरी पढ़ाई करेंगे फिलहाल यहाँ। देखो तो एलसीएम में मैंने क्या कहा तुमको कि भैया एलसीएम हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया ना, हम उससे जो बताया उससे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है दोस्त, ये होता है। तो एलसीएम है ना दोस्त, एलसीएम हमें निकालना है एलसीएम, तो इस पे डालना शुरू करो, एलसीएम हमको निकालना है तो एलसीएम को एलसीएम रहने देते हैं। एचसीएफ 4 दिया है ना, पहला नंबर 20 है इंटू 36, हमने नंबर को यहाँ पे पटक दिया, पुट कर दिया, मतलब हमको चाहिए एलसीएम, एलसीएम को इधर रखेंगे, 4 को उधर पटका मार देंगे, ठीक है, पटका मार दो, ठीक है, 4 से 4 9 जा 9 2 18 कितना है 180, दैट्स योर आंसर, एलसीएम निकल गया। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्त, बोलो, अरे बोल दो ना जरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये तुम्हें क्या पूछ रहा था, ये क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, देखो 4 चीजें, एलसीएम एचसीएफ पहला संख्या दूसरा संख्या, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, समझे क्या, कुछ भी मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, चारों में से कोई भी चीज पूछ सकते हैं, 3 को दे देगा, चौथा तुमने पूछ लेगा, बता सकते हैं, एकदम बता सकते हैं, ठीक है दोस्त। ओके आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और भी बात बताते हैं। यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या करेगा कि दोनों नंबर का आपको प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको, बोलेगा कि दो नंबर है ना, दो नंबर है इसके प्रोडक्ट आपको दिया हूं मैं, ठीक है,
2 नंबर है, उसके प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, आपको बोलेगा 24 है, मतलब प्रोडक्ट तो यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। 24 के अलावा बड़ा नंबर छोटा नंबर, बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर का कैलकुलेशन करेंगे, छोटा नंबर है तो छोटा नंबर का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो भैया ये दोनों काम क्या करेंगे, आपको बोलेगा कि 2 नंबर है जिसके प्रोडक्ट 24 दिए हुए हैं, और दोस्त इसका सीएफ जो है ना वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो अब तुम डायरेक्ट एलसीएम सोचने में तुम्हें तकलीफ होगा, है ना, डायरेक्ट सोचने में तुम्हें क्या होगा, तकलीफ होगा। तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, तो यहां पे हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो हमको पता है कि भैया पहली संख्या उन्हें दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है नहीं होता दोस्त, होता है। तो सर यहाँ पे तो आप दूसरी संख्या पहली संख्या इधर लिखो यार, इसको इधर लिखो क्या फर्क पड़ता है ना। तो देखो हमको इसका वैल्यू दे रखा है ना, क्या दे रखा है, 24। इस बार हमको अलग अलग नंबर नहीं देके इसका प्रोडक्ट दे दिया पूरा वैल्यू, तो यहाँ पर डाल देंगे। एलसीएम हमको चाहिए, एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम हमें फिलहाल निकालना है। एचसीएफ दिया हुआ कितना, 2, इधर डिवाइड लगा दो, 24 अपॉन क्या हो जाएगा 2, एलसीएम कितना आएगा बता दो, 12, कितना आ गया एलसीएम तुम्हारा 12। यही तुम्हारे सवाल का आंसर है, समझ रहे हो। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कुछ भी दे सकता है। अब मैं एक बहुत ही जरूरी का बात बताने जा रहा हूं मेरे दोस्त, जरा इसको ध्यान से देखो 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 देखो। जब हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर का क्या निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है। कंडीशन क्या दोस्त, कंडीशन क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। इफ, अभी तुम इसको लिखो, मैं फील दिलवाऊंगा आपको एकदम सिंपल भाषा में, है ना। इफ यू फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ एनी 2 नंबर, है ना, इफ वी फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ यार एंड मुझे लिखने नहीं आ रहा, मैं बहुत कोशिश करता हूं, एंड एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 नंबर, ठीक है। तो भैया यहां पे मैटर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है भाई, देखो देन दोस्त क्या होगा, जरा देखो, HCF इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, HCF इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। मतलब ये है भाई, साफ साफ यहां पे समझो। जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाते तुमको, तो सर यहां का है ना, यहीं लिख दो ना। जैसे पहला नंबर मान लो कि 12 है, अगला नंबर तुम्हारा कितना है, 24, 36, 40 है, कितना दोस्त 40 है, ओके। तो इसका तुम एचसीएफ निकालो। अब एचसीएफ निकालो तुमको सिखाते ना, मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं क्या, मैं जरा ऊपर लिख देता हूं। हम क्या निकालते इसका, हम निकालते इसका एचसीएफ, ठीक है दोस्त, एचसीएफ। तुमको पता है एचसीएफ निकालने के छोटा नंबर का क्या करते हैं, फैक्टर। क्या इसको डिवाइड लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, 6 डिवाइड लगाएगा, नहीं लगाएगा, इसका फैक्टर 4 लगाएगा, एचसीएफ कितना होगा 4। एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या है बोलो, एलसीएम इसका मल्टीपल होगा, तो क्या इसको डिवाइड लगा रहा है, नहीं, 120 लगाएगा, है ना, सॉरी 40 दूना 80 फिर 120, तो एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम निकालने के लिए बड़का का आप क्या करते हैं, मल्टीपल ढूंढते हैं। क्या बड़का नंबर को इसको डिवाइड लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, अब इसका मल्टीपल पढ़ना शुरू कर दो, 40 दूना 80, क्या 80 को 12 डिवाइड लगा रहा है, नहीं, 120 को लगा रहा है, तो एलसीएम कितना हुआ 120। तुम क्या देख रहे हो, अगर तुम इस एचसीएफ से एलसीएम में डिवाइड लगाओगे, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, एकदम कटेगा, 30 मरते कटेगा। तो वही बात मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एचसीएफ जो होता है ना, वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड लगाता है पूरा, मतलब उसका एक फैक्टर होता है, पूरा डिवाइड लगाने का मतलब उसका एक फैक्टर होता है, समझ गए। तो भैया याद रखो कि जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर का क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ जो है ना वो एलसीएम को हमेशा काटेगा, एचसीएफ जो है ना एलसीएम को हमेशा काटेगा, डिवाइड लगाएगा, समझ गए। अरे बोलिए समझ गए, हाँ सर समझ गए, ठीक है। तो भैया यहाँ पे देखो तुमको मैंने बता दिया सिंपल एंड शॉर्ट भाषा में क्या, कि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स का 2 वीडियो बनाया, उसमें मैंने तुम्हारा टोटल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दिया। तुम्हें याद होना चाहिए कि मैं सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, सिंपल एंड शॉर्ट भाषा में पढ़ाना चाह रहा हूँ, एमसीक्यू के हिसाब से। सवाल जब बनाएंगे उस वहां से आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। सवाल के साथ ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है। इन सारी चीज का यूज मैं बताऊंगा आपको क्या क्या होने वाला है और आप जल्दी जल्दी कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो आज का क्लास इसी नोट के साथ करते हैं खत्म, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।